हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में आज हम लोग जो है एक फिर से नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले लेक्चर हम लोग जो है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, हम लोग का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। कोई दिक्कत? तो चलिए आज एक फिर से नया लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, कि नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा से देखिए क्या है कि अपवर्तनांक के प्रकार। इससे पहले हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ रखे थे। इससे पहले किसके बारे में पढ़े थे बच्चों? इससे पहले अपवर्तनांक के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से डिस्कस है ना कर रखा था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। क्या समझने वाले हैं? अपवर्तनांक के प्रकार। इसको आज मैं अच्छा से बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छा से। ठीक है, परीक्षा में इसके बारे में आता है। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछेगा सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में बढ़िया से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, आज के बाद आपको जो है अपवर्तनांक के प्रकार में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं कि अपवर्तनांक के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ लिखे हैं कि अपवर्तनांक के प्रकार। देखो, अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं अपवर्तनांक के? 2 प्रकार। ठीक है, पहला लिखे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले हम लोग समझेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छा से आपको समझाने वाला हूं, आप ईमानदारी पूर्वक इसको समझते चलिए। ठीक है, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानो। देखो, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है मेरे सुकुनो, क्या कहलाता है? वायु या निर्वात के सापेक्ष, ठीक है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? देखो, निरपेक्ष क्या है? तो निर मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भैया निरपेक्ष मतलब निर्वात। निर मतलब निर्वात, समझ गए कि नहीं? नाम से ही पता चल रहा है कि निरपेक्ष मतलब निर्वात का बात हो रहा है। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, वायु और निर्वात को लगभग एक ही कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए लिखते हैं हम लोग वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। डिटेल्स समझा रहा हूं, देखो। ठीक है, उदाहरण भी याद रख लेना, क्योंकि ये 2 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक के भेद है, अच्छा से इसको समझो। देखो जैसे क्या है, यहाँ लिखा हूं ए म्यू जी कोमा ए म्यू डब्ल्यू ईटीसी। देखो समझो, ए म्यू अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं बच्चों? म्यू से। इसका मतलब समझ रहे हैं, है ना? ये देख रहे हैं ए म्यू जी, मतलब ए का मतलब सापेक्ष, म्यू मतलब अपवर्तनांक। देखो ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक। ए मतलब एयर, एयर मतलब हवा। देख, एयर मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो हवा को हम लोग ए से दिखाते हैं, हवा या निर्वात वही हुआ। ठीक है, तो ए के सापेक्ष किसका? जी फॉर ग्लास, मतलब ग्लास। समझ गए कि नहीं समझ गए? ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? हवा या निर्वात के सापेक्ष, मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? ग्लास का अपवर्तनांक। उसके बाद ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब ए, देखो जो पहले होता है उसको सापेक्ष कहते हैं, और जो बाद में होता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ए पहले है ना, तो इसको सापेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष। कॉपी में कहीं लिख लीजिए, बहुत काम देगा ये, है ना। लास्ट में जो रहता है, जैसे म्यू जो है, म्यू, ये म्यू तो इस अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं, और डब्ल्यू जो है इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? सापेक्ष। हाँ, ये अपवर्तनांक हुआ, अपवर्तनांक। क्या हुआ? अपवर्तनांक। ठीक है, ये कॉपी में कहीं साइड से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? समझ गए? जो पहले होता है उसको सापेक्ष कहते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, और जो लास्ट में होता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हवा के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, और ए म्यू डब्ल्यू का मतलब समझ रहे हैं? ए म्यू डब्ल्यू का मतलब ये हुआ, ए फॉर एयर और डब्ल्यू फॉर वाटर, मतलब पानी। देखो, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत यहां तक?
चलिए, तो इसे ही कहते हैं हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, परिभाषा लिख दीजिएगा, उदाहरण भी लिख दीजिएगा। अब आते हैं आगे, देखो सापेक्ष अपवर्तनांक समझते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखो सापेक्ष अपवर्तनांक जो है निर्वात क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, देखो कैसे, अब बोलोगे सर कैसे, एक बार बता दीजिए अच्छा से। देखो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, उसमें क्या होता था कि वायु या निर्वात, है ना, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। इसमें वायु या निर्वात के अलावा वायु और निर्वात नहीं होना चाहिए, जस्ट उल्टा है वो। ठीक है, देखो वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, है ना, किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे सिर्फ मतलब एयर नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, मतलब हवा या वायु निर्वात। ठीक है, बाकी सब चलेगा, कोई भी दूसरा माध्यम चलेगा, मतलब अलग अलग माध्यम, किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, किसी अन्य, है ना, अन्य माध्यम का अपवर्तनांक किसी अलग माध्यम का अपवर्तनांक को ही हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखो, जैसे डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी क्या है? डब्ल्यू म्यू जी मतलब कि डब्ल्यू मतलब वाटर, जी फॉर ग्लास, मतलब वाटर का अपवर्तनांक जो है ना, वाटर का मतलब पानी का सापेक्ष, समझ गए, ग्लास का अपवर्तनांक डब्ल्यू म्यू ए, मतलब डब्ल्यू फॉर वाटर, मतलब पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, मतलब सॉरी, इसका मतलब डब्ल्यू मतलब वाटर, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, क्योंकि पहले वाला तो साप ए होता है, क्या कहते हैं, सापेक्ष होता है। क्या? जी म्यू ए का मतलब ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मतलब हवा। ठीक है, तो ये सब उदाहरण है। इसमें देखिएगा कि कहीं भी ए से स्टार्ट नहीं है। अगर ए से स्टार्ट होगा तो समझ जाना कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अगर ए से स्टार्ट नहीं है तो समझ जाना कि क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। अगर पिछला वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, एकदम डिटेल्स एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साइंस का मतलब जितना भी है, साइंस का तीनों पार्ट्स। कोई दिक्कत? तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।